12 वोल्ट का सॉकेट फाइनली हमने अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करा लिया है और ये जेन्युइन महिंद्रा का ही है। हम भी वहाँ फर्स्ट टाइम जाएंगे और देवभूमि जाएंगे। स्कॉर्पियो एन की 50,000 किलोमीटर की सर्विस आपको पड़ेगी अंडर 10। आज लेके चलते हैं आपको अपनी स्कॉर्पियो एन की 50,000 किलोमीटर्स की सर्विस के लिए और दिखाते हैं क्या कॉस्ट आती है अपने को, कैसा एक्सपीरियंस रहता है और कितना टाइम लगता है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा कुछ भी करने का, इतने बिजी हैं ऑफिस में। बाकी अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक बारी हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेकआउट करो। हम बहुत सारी रोड ट्रिप्स करते हैं, कोशिश करते हैं इंडिया के हर कोने में जाएं अपनी गाड़ी से। तो इसीलिए माउंटेन्स, बीचेस, ऑफ रोड, स्नो, एक्सपीडिशंस, सब कुछ आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और इसी की बदौलत अपनी गाड़ी 1 साल और 7 महीने में चल चुकी है 50,000 किलोमीटर्स। आज सर्विस कराते हैं, देखते हैं कॉस्ट कितना आता है। अप्रॉक्सीमेटली मेरा अंदाज़ा है 15,000 तो आएगी ही कॉस्ट अपनी 50,000 किलोमीटर की सर्विस की। बाकी वेरिएंट है Z8 ऑटोमेटिक 4 व्हील ड्राइव डीजल। ऑफ कोर्स डीजल के मज़े ही अलग हैं भाई, जब तक डीजल चला सकते हैं तब तक तो चलाएंगे ही हम। अभी मैं जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट महिंद्रा ओखला। लास्ट टाइम भी मैंने सर्विस यहीं से कराई थी, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, एडवाइज़र बढ़िया था अपना, तो सोचा इस बार भी यहीं से कराते हैं और देखते हैं टाइम कितना लगेगा। बाकी अगर 50,000 किलोमीटर की सर्विस की बात करें जो एवरी 10,000 किलोमीटर पे आपकी सर्विस होती है गाड़ी की, जिसमें आपका इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर और फ्यूल फिल्टर, ये 5 चीज़ें तो होती ही हैं। दिल्ली में एसी फिल्टर हर बार ही चेंज कराता हूँ भाई मैं, यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत है। इन चीज़ों के साथ साथ 2 एडिशनल चीज़ें होंगी 50,000 किलोमीटर की सर्विस पे। फर्स्ट चीज़ है ब्रेक ऑयल, सेकंड चीज़ है ट्रांसफ़र केस ऑयल। अपनी गाड़ी 4x4 है तो ट्रांसफ़र केस जो अपने को भाई लॉ एंड टॉर्क देता है ना, 400 न्यूटन मीटर का 4 लो में जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे होते हो, तो वो ट्रांसफ़र केस उसका ऑयल 50,000 किलोमीटर की सर्विस में चेंज होगा एज पर ओनर्स मैनुअल। इसके अलावा ब्रेक पैड्स अपने को चेक कराने हैं, DEF टॉपअप कराना है, वो हर सर्विस में होता है। और आई थिंक यही सब चीज़ें हैं। व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग मैं बाहर कराऊंगा क्योंकि इन सर्विस सेंटर पे होती नहीं है, क्योंकि मेरी गाड़ी में टायर्स दूसरे लगे हैं तो इनकी मशीन पे फिट नहीं होती है हमारी गाड़ी। अगर ब्रेक पैड्स की बात करें तो मेरी गाड़ी में 30,000 किलोमीटर की सर्विस पे रियर ब्रेक पैड्स चेंज हो गए थे। फ्रंट ब्रेक पैड्स जो हैं वो मेरे अभी तक स्टॉक ही चल रहे हैं और अच्छी खासी मतलब 50,000 किलोमीटर वो चल चुके हैं, तो उनकी लाइफ तो बढ़िया रही है। बाकी उनको चेक कराएंगे, अगर चेंज होना होगा तो करा देंगे, क्योंकि ब्रेक से रिस्क नहीं ले सकते। गाड़ी आपकी बेशक भागे ना ज़्यादा, बट टाइम से रुकनी चाहिए, वो सबसे ज़रूरी है। अब फटाफट सर्विस सेंटर चलते हैं, आधा घंटा लगेगा, 9 बजे की अपनी अपॉइंटमेंट है। और ऑलवेज टेक अपॉइंटमेंट बिफोर विजिटिंग महिंद्रा सर्विस सेंटर, क्योंकि भाई गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं इनके पास, बहुत लोड रहता है, फिर आपकी गाड़ी पे काम हो नहीं पाएगा, आपको बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, इसलिए अपॉइंटमेंट लेके ही जाना। बाकी एक चीज़ भाई, जो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन XUV 700, थार रॉक्स, इन सब गाड़ियों में सबसे बड़ी कमी जो है ना फ्रंट सीट्स पे, वो ये देखो 12 वोल्ट का सॉकेट फाइनली हमने अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करा लिया है और ये जेन्युइन महिंद्रा का ही है। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई इसकी, बट ये अब अपने को बहुत सुकून देता है सीरियसली। अब अपन 2 मोबाइल फोन्स अपने फास्ट चार्ज कर सकते हैं इस एक्सेसरी से, जो महिंद्रा को बाय डिफॉल्ट देनी चाहिए हर गाड़ी में, वो हमने अब इंस्टॉल करा ली है अपनी तरफ से। बाकी आई नो यार, मेरे पास बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि कोई ट्रिप करो, तो जल्दी ट्रिप करेंगे। अभी थोड़ा सा बिजी हैं
और 50,000 किलोमीटर का ना अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस भी अपने को शूट करना है, उसके लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है, तो वो भी देखेंगे जल्दी। एक 50,000 किलोमीटर का ओनरशिप एक्सपीरियंस अपना एक रिव्यू देंगे। इस बार अब बहुत हो गया, अब फिर पहाड़ों में जाना है। बारिशें थम गई हैं और माउंटेन्स अपने को बुला रहे हैं, बस जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए पहाड़ों में। और बहुत ही तगड़ी ट्रिप का प्लान है, जल्दी ही बहुत ही तगड़ी ट्रिप का, आपको मज़ा आ जाएगा। हम भी वहाँ फर्स्ट टाइम जाएंगे और देवभूमि जाएंगे। सो पहाड़ों की तरफ जाएंगे अब। बाकी अब जल्दी ही सर्विस सेंटर पहुँचते हैं और अपनी गाड़ी पे काम कराते हैं। सुबह 9 बजे की अपॉइंटमेंट थी, 9 to, एंड वी आर एट महिंद्रा। आई एम नेवर लेट। इन्होंने तो रेनोवेट कर दिया पूरा। जब ज्यादा ही खराब गड्ढे से जाती है तो टन टन सी आती है, बीच बीच में ही आती है, हर बार भी नहीं आती है। पहले मुझे लगता था मेरी चेयर रखी है पीछे, उनकी आवाज है, बट उनकी नहीं थी आवाज, वो आती है वो बस कभी कभी। कभी कभी तो फिर नट बोल्ट चेक करा दे। हाँ, वही लग रहा है मुझे, नट बोल्ट का ही लग रहा है, कोई हो सकता है लूज हो रखा हो। अभी तो नहीं आ रही ना? नहीं। अभी नहीं आ रही कुछ भी। और देख लो कोई आपको दिक्कत लग रही है, मुझे तो कोई नहीं लगती, एकदम सही है बिल्कुल, मतलब मेरे हिसाब से तो। अंडर बॉडी देख लें भाई, कहीं से कुछ लगा तो नहीं है। ये है भाई ट्रांसफर केस, इसका ऑयल चेंज होगा, देखो ऐसा दिखता है। इसके लिए अपने को अपनी मेटल बॉडी अंडर प्लेट खोलनी पड़ी है। भाई अभी तो बहुत टाइम लगेगा, 10:49। चलो कहीं ब्रेकफास्ट करके आते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ट्रांसफ़र केस ऑयल बदलने में भी बड़ा टाइम लग गया, क्योंकि अपनी मेटल प्रोटेक्शन लगी हुई थी नीचे, उसको खोलने में 1 घंटा लग गया। तो कुछ खा ही आते हैं इतने। चलो भाई निपटा दिया फटाफट, चुर नान थाली 1 नंबर थी। अब जाके गाड़ी का काम करवाते हैं और भगते हैं घर की तरफ, जल्दी कराते हैं भाई। बाइक पीछे के ब्रेक्स अपने सही हैं, बट क्लीन करवा देते हैं इनको। ठीक है, अगली सर्विस में बदलवा लेंगे इनको। आगे के देख लेना, आगे के भी ठीक ही होंगे वैसे तो। हाँ, टाइम देख लो 12:52 और अपनी 50,000 किलोमीटर की सर्विस हो गई है। एग्जैक्ट किलोमीटर्स देख लो 49,674। अब चलते हैं घर और आपको बताते हैं कितना खर्चा अपना आया। बाकी मैंने वॉशिंग कराई नहीं है गाड़ी की, क्योंकि भाई मैं और ज़्यादा टाइम यहाँ लगा नहीं सकता था। आपको मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, अगर आपको अपना टाइम बचाना है सो महिंद्रा में वॉशिंग मत कराओ। 3 घंटे लग जाते हैं बहुत आराम से, 3 घंटे। तो मैं तो छुड़वा देता हूँ भाई, बाहर करा लेंगे, 500 रुपये लगेंगे अपने, 1 घंटे में हो जाएगी बाहर। सो अब बात करते हैं ओवरऑल क्या कॉस्ट आई है अपनी सर्विस की। सो जैसा मैंने बताया था 10,000 किलोमीटर पे जो जो चीज़ें होती हैं वो तो हुई अपनी गाड़ी में। एक मैंने एयर फिल्टर अभी चेंज नहीं कराया है, क्योंकि 2 महीने पहले ही 40,000 किलोमीटर की सर्विस हुई थी, उसमें एयर फिल्टर अपना चेंज हुआ था।
और अपनी गाड़ी कहीं पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा ऑफ रोड रेतीली मिट्टी ज़मीन पे गई नहीं है, तो एयर फिल्टर अपना अभी चल जाएगा, बीच में ज़रूरत लगेगी तो चेंज करा लेंगे। उसके अलावा 2 चीज़ें एक्स्ट्रा हुई थी अपनी गाड़ी में जो मैंने बताया था आपको, एक अपना ब्रेक फ्लूइड चेंज हुआ है और एक अपना ट्रांसफ़र केस का ऑयल ऐड हुआ है। और ब्रेक पैड्स मेरे चारों मैंने क्लीन करा लिए हैं और 10,000 किलोमीटर मेरे ब्रेक पैड्स चल जाएंगे, पीछे वाले भी और आगे वाले भी। सो मेरी ड्राइविंग मतलब ठीक ठाक है, इतनी बुरी नहीं है कि 60,000 किलोमीटर्स मेरे फ्रंट ब्रेक पैड्स चल जाएंगे, स्टॉक जो कंपनी से आए हैं। तो अगर आप ब्रेक्स कम यूज़ करते हो ना तो आपके ब्रेक पैड्स अच्छे चलने चाहिए। रियर ब्रेक पैड्स मेरे 30,000 किलोमीटर ही चले थे पिछले वाले, और ये वाले भी 30,000 किलोमीटर ही चलेंगे। इनकी लाइफ थोड़ी सी कम होती है क्योंकि ये रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है। अदरवाइज़ ब्रेक्स अपने बहुत सही चल रहे हैं। नेक्स्ट सर्विस में अपने रियर और फ्रंट दोनों ब्रेक पैड चेंज होंगे और उसमें मोटा खर्चा आएगा। बाकी DEF टॉपअप हो गया अपना, और तो आई थिंक बाकी नॉर्मल सर्विस ही थी। वॉशिंग मैंने कराई नहीं है बिल्कुल भी, और 3 घंटे लग जाते। ओवरऑल जो कॉस्ट मैंने पे की है वो है क्लोज टू 10,000 रुपीज़। सो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई 13-14 हज़ार बिल जाएगा। इसमें आप एयर फिल्टर का और ऐड कर लो तो 1,000 रुपये का आसपास एयर फिल्टर आता है, तो आपकी हो जाती 11,000। एग्जैक्ट कॉस्ट अगर मैं बताऊं तो 9,677 रुपीज़ आई है अपनी, क्लोज टू 10,000 रुपीज़। तो स्कॉर्पियो एन की 50,000 किलोमीटर की सर्विस आपको पड़ेगी अंडर 10,000 रुपीज़। बिल्कुल भी ज़्यादा सर्विस कॉस्ट नहीं है स्कॉर्पियो एन की। अगर आप कंपेयर करते हो इसको इससे एक सेगमेंट नीचे वाली गाड़ी से जिसमें सेल्टॉस, क्रेटा और दुनिया भर की गाड़ियाँ आती हैं, उनकी भी सर्विस 10,000 रुपये में ही होती है और इसकी भी इतने में ही होगी। बाकी हाँ, अगर कोई पार्ट चेंज होता है वो कॉस्टली होता है बड़ी गाड़ियों में। बाकी अपना सर्विस एक्सपीरियंस ठीक रहा, कोई इशू नहीं था और हो गया अपना फटाफट काम। 50,000 किलोमीटर की अपनी सर्विस हो गई है। मैंने आई थिंक सारी डिटेल्स शेयर कर दी हैं। बाकी एक जल्दी ही ओनरशिप रिव्यू शेयर करेंगे अपना 50,000 किलोमीटर्स का। और ट्रिप पे जाते हैं फटाफट यार, पहाड़ों की तरफ जाना है अब और बहुत ही एडवेंचरस ट्रिप करेंगे जल्दी ही। सो स्टे ट्यून्ड। बाकी फ़िलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाकी मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी, बाय।